कादिर मुतलक है। तो जितनी भी रसूल अल्लाह तारीफें कर रहे थे अली की, इसमें घबराहट क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई तशरीह कर रहे थे आयत की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। तो क्यों नहीं आपके समझ में आता, हम जो इतने फजाइल अली पढ़ते हैं, सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अरे जलने की क्या बात, तौहीद की बात हो रही है। तौहीद को आप कहते हैं नुसैरियत। नुसैरियत नहीं, ये आपकी जहालत। अभी तो अनीस का शेर पढ़ा, दुरूद क्यों ना पढ़े देखकर हसीनों को। हसीन खूबसूरत चीज देखिए, यानी गुलाब का फूल देखा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ख्याल सनत साने है पाक बीनों को। अगर तुम्हारी निगाहें पाक हैं तो गुलाब के फूल की तारीफ जो है वो इसलिए तुम कर रहे हो कि अल्लाह ने गुलाब का फूल बनाया, हम अली की तारीफ कर रहे हैं। अब बनाने का मसला नहीं है। वो मेराज का एक कतरा पेशानी से चला और किसी दरिया में गिरा, वो कतरा गुलाब का फूल बना। तो ये कतरे से गुलाब का फूल क्यों बना? इसलिए कि जब तमाम कायनात की फितरत की हर शय पर विलायत अली पेश की गई, जानवरों पे पेश की गई, जिसने सबसे पहले कहा वो सरताज हो गया। परिंदों में जिसने सबसे पहले कहा वो सरताज हो गया। फूलों में सबसे पहले गुलाब ने कहा अलियान वलीउल्लाह। हुस्न दे दिया। जो एक हल्के फुल्के फूल को हुस्न दे सकता है, अगर ये उम्मत अलियन वलीउल्लाह कह ले तो खुदा की कसम मनहूस शक्लें। कोई तारीख ऐसी नहीं है शियों की और अहले सुन्नत की जिसमें तफसील से यह ना लिखा हो कि आदम, अब वफात का जमाना करीब आ गया, अपना नायब मुकर्रर कर दो, शीश को बना दो। हम कह रहे हैं, इस पे गौर कीजिएगा, हम कह रहे हैं शीश, जमाना करीब आ गया, अनूश को नायब बना दो। अनूश, जमाना करीब आ गया, मुतशल्लिक को अपना नायब बना दो। अरे तुम्हारा जमाना करीब आ गया, लमक को नायब बना दो। लमक, तुम्हारा जमाना करीब आया, नूह को अपना नायब बनाओ। नूह, तुम्हारा जमाना करीब आया, शाम को बना दो। और बात चलती गई और वो कहता गया अलियसा, अब तुम बना। बात आई गालिब, लिवई, कनाना, मजर, बनाते जाओ नायब, हम कहते जाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब, नायब बना दो अबू तालिब को। वसी बना दो। हम कह रहे हैं बना दो। हम कह, सबसे कहता रहा कि दुनिया छोड़ने से पहले नायब बना के आना। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम कह 1,24,000 अंबिया से कहता रहा, और जैसे ही आखिरी नबी आया कुछ ना कहना, इजमा ना हुआ। ये इजमा कभी ना हो सका जिसे मुसलमान इजमा कहते हैं। अगर सारे मुहद्दिस मुत्तफिक हो जाएं कि अबू तालिब काफिर थे, तो अली का वोट कहां है? और हमारे 14 मासूम का वोट कहां है? रसूल अल्लाह की जबान से कहलवा के दिखाओ कि अबू तालिब काफिर। गदीर का वाक़या अल्लाह ने रखवा के बताया, नायबे नबी हम मुकर्रर करते हैं, इसलिए हुक्म आया कह दीजिए। आप कहेंगे मोहर हम लगाएंगे, आयत आएगी अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। दीन कामिल होता है अली पर, नेमतें तमाम होती हैं अली पर। अब सूरह अलम समझ में आया, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब, नेमत वाले का जो गैर है वही तो जमहूरियत।
सिनाने कूफे से कर्जा लेने आया था मदीने। किसी ने उससे कर्जा लिया था, वो वसूल करने आया था। महल्ले बनी हाशिम से गुजरा तो देखा चारों तरफ कनातें लगी, पर्दे और घटा टोप पड़े हैं। जगह जगह नौजवान अपनी अपनी कमर में तलवारें लगाए चारों तरफ खड़े हुए। ऐसा मंजर उसने कभी देखा नहीं था। अपने जानने वाले से पूछा क्या है? क्या नए आए हो? हमारा इमाम हुसैन मदीना छोड़ रहा है। अगर तुमने बनी हाशिम की शान नहीं देखी तो अभी तुम देखना जब ये सवारियां निकलेंगी। अरब में किसी की शान ऐसी नहीं है। क्या शान थी? शान तो सारी कुदरत की थी जो नजर आ रही थी। घर तो वीरान हो रहा था, घर वीरान हो रहा था। जैसे जैसे घर के अफराद बाहर आ रहे थे, घर वीरान हो रहा था। नाके तैयार थे, नाकों पे अमारियां कसी हुई थीं और अमारियों पे पर्दे पड़े हुए थे, और एक एक नाका लाया जाता था। बिहार पकड़ के नाके को बिठाया गया। इस मसरा का पर्दा हटा। कोई बीबी चादर में पिन्हा बुरके और मखने के साथ बाहर आई, नाके पे सवार हो गई। और जब कोई बीबी बाहर आती तो उन्हीं जवानों में से चंद जवान आगे बढ़ते, और एक जवान ऐसा होता कि जो उस बीबी का बाजू पकड़ के, रावी कहता है हमने देखा कई जवान बढ़े, एक बीबी बरामद हुई। एक हसीन शहजादे ने उस बीबी का बाजू पकड़ के हमारी में सवार किया। ये कौन है? ये जवान कौन है? क्या ये हसन का लाल शहजादा कासिम है? शहजादे की मां उम्मे फरवा सवार हुई है। नाका आगे बढ़ गया। और जैसे ही दूसरा नाका बिठाया जाता, स्याह पर्दे में एक कनीस बाहर आती, पर्दा हिलता, और आने के बाद एक जवान से कहती थी अब फुला बीबी आ रही। वो जवान चंद आदमियों को इशारा करता, तैयारी शुरू हो जाती। रावी ने कहा ये बार बार आने वाली बीबी कौन है पर्दे के पर? जवान से ये कहती है कि फुला बीबी आ रही। कहा ये अब्बास है, ये शेर की तरह जो टहल रहे हैं ये अब्बास है। कुछ देर के बाद पुकार हुई, इस मसरा का पर्दा हिला। कहते हैं एक 18 साल का जवान कमर में तलवार लगाए आगे बढ़ा, बीबी का बाजू थामा। रावी ने कहा कौन? कहा ये अली अकबर है। अली अकबर की मां उम्मे लैला सवार हो गई। बस 2 जुमले हैं और तकरीर खत्म। कुछ देर के बाद फिर पुकार हुई, कनातें हिलने लगी। कनीज ने आवाज दी, अब्बास करीब आए। एक बीबी बरामद हुई। कनीज ने पर्दा उठाया, लेकिन अब बीबी जो आई थी तो लगता था कि अपने बुरके में किसी को गोद में लिए हुए। ये कौन बीबी है? ये इस घर की मालिका उम्मे रबाब है। 18 दिन का बच्चा अली असगर गोद में। तुम सलामत रहो हुसैन के रोने वालों, तुम सलामत रहो। घर घर आजादारी करने वालों सलामत रहो। बस अब सुन लो, पुकार हुई, कौन आ रहा है? हजरत अब्बास दरवाजे के करीब आ गए। एक बीबी बरामद हुई। अब्बास ने बाजू थामा, सवार किया। कौन है?
छोटी शहजादी उम्मे कुलसूम अब्बास की बहन सवार हुई। बस खत्म हो गई तकरीर। क्या पढ़ना और क्या ना पढ़ना, और किसमें हिम्मत है कि पढ़े। रावी कहता है एक बार कनातें हिलने लगी और जितने जवान तलवारें लगाए कमर में थे, कोई इधर गया, कोई इधर दौड़ा, कोई उधर दौड़ा। उसके बाद रावी कहता है हमने देखा अब्बास तेज कदम के साथ आए और हुसैन के करीब आए और झुककर हुसैन के कान में कुछ कहा। जैसे ही अब्बास ने कुछ कहा, हुसैन उठे और चले दरवाजे की करीब। पर्दा हटा, भाई सुन लो, पर्दा हटा। एक बीबी गोद में एक बच्ची को लिए है, एक बच्ची को लिए है। जैसे ही वो बीबी आई तो एक बार अब्बास नाके के करीब आए और दोनों घुटने जमीन पर रख के बैठ गए और एक बार ओनो मोहम्मद आगे बढ़े, अमारी के पर्दे को हटाया। बीबी आगे बढ़ी, अपने कदम अब्बास के जानों पे रखा। एक बाजू अली अकबर ने पकड़ा, एक बाजू हुसैन ने, और एक बार हमारे पे सवार किया। रावी ने कहा ऐसा जगह नहीं देखा कि हुसैन खुद उठ गए।